अभी ब्याह कर। मैया बोली अच्छा लगा, चल तो बता तुझे कैसी छोरी चाहिए, तेरी कोई पसंद कैसी छोरी चाहिए। कन्हैया से पूछा तो कन्हैया कहते हैं गोरी गुणवारी होए भोली सी बिचारी हो। मैया गोरी गुणवारी होए भोली सी बिचारी हो, प्यारे नैन प्यारे बड़े गोप की लली हो, प्यारे नैन प्यारे बड़े गोप की लली। मैया गोरी हो, गुणवारी हो, अत्यंत भोली हो। और देखो मैया पहली बात, छोटे मोटे गोप की कन्या ना हो, बड़े गोप की लली, प्यारे नैन प्यारे बड़े गोप की लली। क्यों? क्योंकि पहले ही पूछ कर आए थे कि बरसाने के सबसे बड़े गोप हैं ब्रजवान जी, जिनकी कन्या श्री राधा है। तो मैया ऐसी कन्या ढूंढना, गोरी हो, सारे बड़ों में हो, भोली हो, नैन तो अत्यंत ही सुंदर हो, और मैया कोई बड़े गोप की कन्या। मैया बोली ठीक है लाला, और बता और क्या चाहिए। कन्हैया से मैया करिए देख लाला तेरे लिए कन्या ढूंढ तो ढूंढ, लेकिन मुझे अभी जरूरत ही नहीं है बहू की, आराम से करेंगे तेरा भी, ऐसी क्या तेजी पड़ी है। तो कन्हैया कहते लली ढूंढ देरी माया में कहा तेरो जाए, कि लली ढूंढ देरी माया में कहा तेरो जाए, झटे दुल्हा बनाए बात मान ले लली हो, झटे दुल्हा बनाए बात मान ले लली। भैया तुम्हारी तो सेवा ही होगी, तुम्हारा कहा जाएगा, भैया तुम मेरा ब्याह कर। छोटे हाथन बीच रचाए दे, छोटे हाथन बीच रचाए दे, मेहंदी थोड़ी सी मैया करवा दे, मेरो ब्याह मंगाए दे, दुल्हन गोरी सी मैया करवा दे, मेरो ब्याह मंगाए दे, दुल्हन गोरी। भैया तू मेरा ब्याह कर। बार बार गोरी कह रहे, गोरी लाना बहू। मन में सोच रहे कि मैं काला हूं तो दुनिया कहती है लाला तू काला है, लाला तू काला है। मैया बोली बहू तो गोरी। मैया बोली अच्छा लाला और बता और क्या चाहिए। कन्हैया ने यहाँ सबसे बढ़िया बात कही, छोटे से कन्हैया कह रहे देखो भैया मैं थक बहुत जाता हूँ, और जब मैं थक जाता हूँ तो मुझसे चलते फिरते मत नहीं बनता, तो भैया ऐसी बहू ढूंढना कि जो मुझे गोदी में उठा दे, जो मुझे गोदी में उठा दे। मैया बोली अच्छा, और बोले ऐसी भी ढूंढना, लली ऐसी ढूंढ लाए लूं गोद में बिठाए। भैया इतनी सी हो कि हमारी गोदी में आ जाए, लली ऐसी ढूंढ लाए लूं गोद में बिठाए, रूठ जाए तो मनाओ मन राखे वश हो, रूठ जाए तो मनाओ मन राखे वश। ज्यादा नखरे वाली ना हो, रूठ जाए और मैं एक बार मनाऊं तो मान जाए, ज्यादा नखरे ना दिखाए। भैया बोले अच्छा और बता और क्या चाहिए। तो कह रहे हैं मुझसे प्रेम कर आए तेरे चरण दबाए हो, मुझसे प्रेम कर आए तेरे चरण दबाए, होरे होरे बतराए आप बोलन नरस हो, होरे होरे बतराए आप बोलन नरस। मैया मुझसे प्रेम करे, तेरे चरणों की सेवा करे, और बोले तो ऐसे जैसे मानो फूल झड़ गए। तो मैया तू मेरा ब्याह करा दे, जल्दी मेरा ब्याह कर। मैया बोली अच्छा लगा, लेकिन लाला तेरे ब्याह के लाने तो मैंने बड़ा बहुत कुछ सोचा था कि तेरे लिए बड़ी बारात लेकर के जाऊंगी, बड़ी तैयारी करूंगी, ढोल नगाड़े बैंड बाजों के संग तेरी बारात जाएगी, तब अच्छा लगेगा। तो कन्हैया कह रहे हाँ मैया, मैया छोटी सी बारात ग्वाल बाल 5 साल हो, मैया छोटी सी बारात ग्वाल बाल 5 साल, मले हल्दी 2 हाथ पट रेशमी धर हो, मले हल्दी 2 हाथ पट रेशमी धर। भैया ज्यादा बड़ी बारात नहीं चाहिए, भैया छोटी सी बारात ग्वाल बाल 5 साल। हमारे जो 4-5 दोस्त है ना वो सब चले।
झट जाएंगे और झट से दुल्हन को लेके आ जाएंगे। और रही बात घर के कार्यक्रम की, घर पे कैसे कार्यक्रम होंगे, तो मैया धाय करे कुल रीत गोपी गाय देंगी गीत, हो धाय करे कुल रीत गोपी गाय देंगी गीत, मोको दे दे पट पीट शीश सहरा धराए, हो मोको दे दे पट पीट शीश सहरा धराए। मैया धाय कुल रीति कर देंगी, गोपियां जो 2-4 को बुला लेना, आस पड़ोस से वो गीत गा देंगी, और बस तू तो मुझे शहरा दे दे कहाँ रखा है, तो मैं लगा के जाऊंगा और बहू लेकर आ जाऊंगा। मैया बोली अच्छा एक बात तो बता, तेरे बारात में जाएगा कौन कौन, तेरे जो 5-7 बाराती इनमें जाएगा कौन? तो कहते हैं कि मधुमंगल है गयो, श्री दामा है गयो, सुतोक कृष्ण है गयो, सुबल है गयो, एक मैं है गयो, 5 लोग जाएंगे, बहू लेकर आ जाएंगे। मैया बोली लाला तूने सबको नाम लिया, तूने दाऊ दादा को नाम नहीं लिया, दाऊ दादा को नहीं ले जाए? कहने ना 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 उनको नहीं ले जाओ। मैया कोरी करे बात झूठे बल दाऊंगा, हो मैया कोरी करे बात झूठे बल दाऊंगा, लेना जाऊंगा बारात राखे कबहू न मेल, हो लेना जाऊंगा बारात राखे कबहू न मेल। मैया कोरी बातें करते, सारी झूठी बातें करते। अब एक दिन हमसे कह रही थी कि तू मैया का लाला नहीं है, देख जरा मैया कितनी गोरी है, तू कितना काला है, तुझे तो मोल से बाजार से लेकर आए। मैया झूठी झूठी बातें करते। और फिर मैया एक बात है, उनको ले जाने में बड़ी दिक्कतें हैं। चलो मानो मैया उनको हम ले गए, अब हम तरह कारे हैं, वे तरह गोरे हैं। मानो लड़की वालों को वही पसंद आ गया और हमें उठा के उनको बिठा दिया, उनको अपनी कन्या दे दी, तो मैया बड़ी गड़बड़ है। और दूसरी बात, मैया एक दाऊ को चिढ़ाने की बड़ी आदत है। मानो फेरे ताई बैठे और पीछे से कह दिया कि हाउ आ गया, तो मैं तो डर के कारण फेरे ही छोड़कर भाग जाऊंगा। तो मैया दाऊ दादा को नहीं ले। मैया बोली ठीक है लाला, लेकिन लाला एक बात तो बता, तेरे लाने ऐसी छोरी में ढूंढूं कहाँ से, तो सर्वगुण संपन्न छोरी चाहिए। अब ऐसी छोरी के ढूंढने में थोड़ा तो समय लगेगा। अच्छा एक बात, तेरी नजर में है कब? बस कन्हैया तो बस बैठे ही उसी लिए है कि हमसे पूछ तो लो एक बार, हम तुम्हें नाम बता दे। पूछा है कि मैया तेरी नजर में है। मैया ने पूछा तेरी नजर में है क्या? तो लाला कह रहे हाँ सोचन। और बस थोड़ा सा विचार करके मैया से कहते हैं, प्यारी हो प्यारी मैया, हो प्यारी प्यारी मैया, कहते हैं कृष्ण तन्हाई, राधा से कर दे सगाई, मेरी राधा से कर दे सगाई। प्यारी हो प्यारी मैया, हो प्यारी प्यारी मैया, कहते हैं कृष्ण तन्हाई, राधा से कर दे सगाई, मेरी राधा से कर दे सगाई। कन्हैया कहते हैं, सुंदर वो सुंदर सबसे लगती है प्यारी, सुंदर वो सुंदर सबसे लगती है प्यारी, देखा था कल ही लाते यमुना से झाड़ी, देखा था कल ही लाते यमुना से झाड़ी, दिल की भी सुंदर है यूं बोले कन्हैया,
राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। कन्हैया को मैया समझाए, बोले मैया देख लो तो समझ। जो ना प्यार कराए मेरी कन्हैया नानी चलाओ, जो ना प्यार कराए मेरी कन्हैया नानी चलाओ, लौट के मैया तेरी मैं तेरी मरना, लौट के मैया तेरी मैं तेरी मरना। प्यार से समझा रहे, खूब सेवा करेगी वो तुम्हारी। चंदन की चौकी पे मैया तुमको बैठाओ, चंदन की चौकी पे मैया तुमको बैठाओ, अपनी राधा गोरी से पैर से लगवाओ, अपनी राधा गोरी से पैर से लगवाओ। भोजन मैया अभी तो हम भी कहीं चले जाते, गाँव भी कहीं चले जाते, घर में सुनत सी हो जाती है, लेकिन मैं घर में जब बहू होगी तो झुम झुम करती मैया वो अंगना में डोलेगी, झुम झुम करती मैया वो अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी।
कहते हैं कि हमें जो भगवान ने देह दिया है, तो देह का जो सबसे सुंदर भाग है वो होता है हृदय। ये हृदय जब हमें भगवान भेजते हैं तो बिल्कुल खाली होता है और इसकी कोई सीमा नहीं होती। कोई डब्बा हो, कोई बर्तन हो तो उसकी सीमा होती है, उसमें कितना कुछ भरा जा सकता है। हृदय की कोई सीमा नहीं है, हम जितना चाहेंगे इसमें भर सकते हैं। अब ये हमें सोचना है इसमें अच्छा भरते हैं। देह का सबसे सुंदर भाग है हृदय, और भगवान इस सारे संसार में है, लेकिन भगवान का जो हृदय है वो है श्रीधाम वृंदावन। भले ही कृष्ण लीला करी हो वृंदावन में, लेकिन वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा है। अब कन्हैया रोज राधा से मिलने लगे, कुंजों में जाने लगे, रिधिवन में घूमने लगे, विहार करने लगे, रास रचाने लगे। तो कहते हैं कि कई लोगों को दिक्कतें होने लगती। कोई किसी से प्रेम करे, कोई भगवान से भक्ति करे जैसे मीरा ने की, तो सभी को दिक्कत होने लगती। कई ऐसे होते हैं कहते हैं कुछ नहीं है, ड्रामा, वो भगवान है। कई तो ये कहने लगते हैं वो भगवान है, उनसे प्रेम किया जाता है। संसार में कोई एक ऐसा व्यक्ति हुआ हो जो प्रेम की ओर बढ़े, आज के समय में भी कोई चाहे कि हम कृष्ण से प्रेम करें तो चार भूत से खड़े हो जाते हैं, जिन्हें भगवान कहते हैं कि यही सही भूत है। वो भगवान शंकर के संग में जो है वो उनको भूत नहीं कहते, वो तो फिर भी भक्ति जानते। लेकिन ये जो चार खड़े होते हैं ना आसपास, जो कहते हैं भगवान से प्रेम करोगे तुम इतने बड़े हो गए कि तुम भगवान से प्रेम करो। अरे बड़े लोग भगवान से प्रेम नहीं करते, भगवान से प्रेम करने वाले छोटे ही होते। बड़े तो पदवी से, धन से, अपने रिश्तेदारों से प्रेम करते, अपने देह से प्रेम करते, इसी को चमकाने में पूरी जिंदगी निकालते। भगवान से प्रेम कौन करते हैं? जो मूर्ख होते हैं, जो पागल होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, वो भगवान से प्रेम करते हैं। जिन्होंने बहुत ज्यादा ज्ञान एकत्रित कर लिया वो आपको आकर ज्ञान देंगे, जैसे उद्धव जी ने गोपियों को दिया। लेकिन हमें क्या बनना है? हमें उद्धव नहीं बनना है, हमें वो केकई नहीं बनना है जिसकी मंत्रा ने कान भरे तो वो भर भी गई। हमें वो गोपी बनना है जिन्होंने इतना ज्ञान सुना दुनिया का, जिनसे उद्धव जी ने इतना ज्ञान दिया, लेकिन वो एक ना बना। उद्धव का ज्ञान उद्धव को भी खत्म करना पड़ा और उद्धव को भी छलिया कहता हुआ कृष्ण के द्वार जाना। कोई कुछ भी कहे, कहते ना कि संसार में किसी की सुनना नहीं चाहिए, अपने मन की बात। कृष्ण की राह पर जाते हो तो दुनिया कुछ भी कहे, किसी की नहीं सुनो। सब स्वतंत्र है, सबको अधिकार है कृष्ण से प्रेम करने का, और कृष्ण से प्रेम वही करता है जिसको कृष्ण चाहे। जिसको कृष्ण ने चुना है वही कृष्ण से प्रेम करे। कोई कहे कि कृष्ण से प्रेम करने का तुम्हें अधिकार क्या है, तो तुम कहना कि जैसे कोई नौकरी पर जाता है, ड्यूटी पर जाता है, तो वो अधिकार उसको पहले मिल जाता है तभी वो ड्यूटी पर जाता है। उसी प्रकार हमें अधिकार भगवान ने दिया है, तभी हमने इतना अधिकार प्राप्त किया कि हम उससे प्रेम कर पाए। अब इससे बड़े अधिकार की जरूरत नहीं। कृष्ण से भागवत कहती है कृष्ण से प्रेम करना है कीजिए। कृष्ण ज्ञान को नहीं, कृष्ण प्रेम को समझते हैं। कृष्ण प्रेम के भूखे। देवी को तंत्र विद्या से मनाया जा सकता है और सब देवताओं को ज्ञान से मनाया जा सकता है, लेकिन कृष्ण को प्रेम के सिवा कोई कभी किसी चीज से नहीं जीतता। लेकिन प्रेम करो बस। भगवान कहते हैं उनसे प्रेम करो। कृष्ण अवतार में जितने हुए हैं सब प्रेमी हुए हैं। कृष्ण का रूप ही प्रेम के लिए हुआ है, वरना मर्यादा में रहने के लिए उन्होंने राम अवतार भी धारण किया। भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए राम अवतार हुआ था, भक्तों पर प्रेम बरसाने के लिए भगवान ने कृष्ण अवतार लिया। सभी गोपियों से प्रेम करते हैं। एक बार भगवान यमुना जी पर विराजमान है, सभी मित्र बैठे हुए हैं, एक ही जगह भोजन रख लिया, सब एक दूसरे के जूठे हाथ से खा लिया। धूल मिट्टी के हाथ भी भगवान ने नहीं धोए हैं, उन्हीं हाथों से भगवान भोग लगाने लगे। उन्हीं पत्तल में उसी में मित्र खा रहे हैं, उसी में भगवान खा रहे हैं। तो सोचा ब्रह्मा जी ने कि कृष्ण का अवतार हुआ है, भगवान विष्णु ने अवतार लिया है, भोले बाबा दर्शन कराए तो हम भी कराए। ब्रह्मा जी पधारे तो ब्रह्मा जी ने देखा कि यमुना किनारे कृष्ण झूठा खाना खा रहे हैं, झूठा भोग लगा रहे हैं। तो ब्रह्मा ने विचार किया कि ये
भगवान है, भगवान कभी किसी का झूठा थोड़ी खाते। ये कहाँ कौन सी बात आ गई? ज्ञान की बात की भगवान झूठा नहीं खाते। माँ कर्मा बाई जी दातुन कर रही है। अब जल्दी है कि हमारे लाला ने भोग नहीं लगाया है, आज हमें स्नान में देरी हो गई तो ये भोजन पक रहा है। तो खिचड़ी में क्या किया, वही उल्टी दातुन से उसको टाल दिया। अब वहां पे भी उनको भी एक संत जी मिले। संत जी ने कहा ये क्या कर रही हो, ऐसे कृष्ण खाएंगे? वो बोली इस समय हमें नियम टाइम नहीं दिख रहा है, इस समय केवल एक चीज दिख रही है कि हमारे लाला का भूख का टाइम हो गया है, समय हो गया, उसको भूल दी। पर्दा लगा दी, अंदर थाली रख दी। कन्हैया का जो रोज का स्वभाव था, कन्हैया आए, खिचड़ी खाई और दूर से दर्शन किया संत जी ने। तो संत जी कर्माबाई के चरणों में गिर गए। क्या वो कर्माबाई अलग से थी? वो भी हमें इंसानों में से थी, लेकिन उनको प्रेम हुआ था कृष्ण से। और भगवान प्रेम के वश आके सब कुछ कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ये कोई भगवान नहीं हो सकता, ये तो कोई भैरूपिया है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए जितने भी ग्वाल बाल गौएं थी सभी को चुराया और अपने ब्रह्मलोक ले गए। कन्हैया ने देखा तो कन्हैया बोले अच्छा ये ब्रह्मा जी का काम है। कन्हैया ने अपनी शक्ति द्वारा सारे ग्वाल बाल पुनः से दूसरे बना दिए। अब भगवान फिर से ऐसे ही अपना जैसे जी रहे थे वैसे ही अपना लीला करना प्रारंभ। ब्रह्मा जी को बहुत दिन हो गए तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो देख के तो आए वो भैरूपिया क्या कर रहा है। नीचे देखने आए तो पता चला वो तो गौएं चरा रहा है, वो नहीं ग्वाल वालों के संग बैठा है जिनको हम चुरा कर ले गए। ब्रह्मलोक पहुंचे तो देखा वहां पे भी सब कोई है, यहाँ आकर देखा तो यहाँ पर भी सब। ब्रह्मा जी बड़े विचलित हो गए। पुनः से ब्रह्मलोक गए, पुनः से पृथ्वी पर वापस आए। तो जैसी पृथ्वी पर वापस आए कन्हैया ने कहा मेरी परीक्षा हमें लेनी ही पड़ेगी, अभी ऐसे मानेंगे। ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आए और कन्हैया ब्रह्मा का रूप बना करके ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा बन करके द्वारपालों से बोले सुनो, संसार में पृथ्वी पर भैरूपिया बहुत हो गए, हम तुम्हारे स्वामी ब्रह्मा है, हम अंदर जा रहे हैं। कोई भी ब्रह्मा बन करके आए और कहे कि मैं ब्रह्मा हूं तो माने ना मत, भैरूपिया बहुत ना माने तो अपने अपने हाथ में एक एक अस्त्र रखो, एक एक लट्ठे रखो, उससे समझाना, लेकिन अंदर बता देना। कन्हैया बड़े आराम से ब्रह्मा का रूप बना करके कमल पर विराजमान है। वहां से ब्रह्मा जी हारे थके जैसे तैसे आते। जैसे ही आए द्वारपालों ने अपनी लाठी लगा दी कि हाँ महाराज कहाँ चले? तो बोले क्या मूर्ख बनती है, हम तुम्हारे ब्रह्मा है, हम तुम्हारे स्वामी है। तो बोले बहुत देखे ऐसे ब्रह्मा, हमारे स्वामी तो अंदर बैठे, उन्होंने कहा बहुत भैरूपिया फिरने लगे, तुम्हें क्या लगता है तुम हमें बेवकूफ बना लो? सीधी तरह से जाते हो कि अपने अपने अस्त्रों का प्रयोग करें। तो ब्रह्मा जी समझ तुरंत अंदर ध्यान हुए, अंदर पहुंचे, अंदर जाके कृष्ण के चरणों में गिर गए, हाथ जोड़ करके कहते हैं महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती है, हम आपको भैरूपिया साबित कर रहे थे, आपने हमें को भैरूपिया बना दिया। हमारे ब्रह्मलोक में आने से हमें लोग बागों ने रोका कि नहीं जाना। कृष्ण ने किसको? कृष्ण ने ही ब्रह्मा को पदवी दी, कृष्ण ने ही शंकर को पदवी दी, कृष्ण ही सब कुछ है। कृष्ण कहते हैं ब्रह्मन तुम्हें ये ज्ञान हो गया, तुम इतने ज्ञानी हो गए कि तुमने सोच लिया कि भगवान कभी झूठा नहीं खा सकते। ये सांसारिक लोगों की बुद्धि होती है कि भगवान को भूख नहीं लगती, भगवान को प्यास नहीं लगती, भगवान हंसते नहीं है, भगवान बोलते नहीं है। और स्वाभाविक है जिनके अंदर ऐसा ज्ञान है उनके लिए मूर्ति केवल पत्थर की ही मूर्ति है। और जिन्होंने मान लिया कि भगवान भोग लगाते हैं, भगवान हंसते हैं, भगवान बोलते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके संग भगवान को सारी लीला करेंगे जो उन्होंने मन में बना करके। राधा भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान ने ब्रह्मा का भी अभिमान चूर किया है, ब्रह्मा जी को भी समझाया है कि प्रेम क्या है। अब भगवान राधा से बड़ा प्रेम करते हैं। एक दिन की बात रहे, ब्रज में एक सखी रहती थी जिसका नाम था जटिला। जटिला नामक जो सखी थी उसको बड़ा घमंड था अपने सतीत्व। सती किसको कहते हैं? उसको कहते हैं जिसने कभी सपने में भी किसी पर पुरुष का दर्शन न किया, जिसने कभी किसी पुरुष का स्पर्श न किया, जो केवल अपने पति का चिंतन करती है, अपने पति का ध्यान करती है। इस संसार में सबसे बड़ी सती हुई है सती अनुसुईया। फिर हुई है महारानी सती जिन्होंने शंकर से विवाह किया। तो यहाँ पर जटिला को लगता है कि मैं बहुत बड़ी सती हूँ। पूरे ब्रज में सबसे कहती फिरती कि मैं बहुत बड़ी सती हूँ, मैं बहुत बड़ी सती हूँ। तो अपनी तारीफ करती है, वो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन संग संग क्या कहती है, अरे उस ब्रजवानी की लली को तो देखो,
उस नंद के छोरे के साथ रात रात भर रिधिवन में राज करती है, कहीं कुंजन में, कहीं 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 कहीं, बिल्कुल ही निर्लज्ज है। अब राधा रानी पर चरित्रहीन के सवाल उठाना जब प्रारंभ किए तो वो बात एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक फैलती हुई पूरे ब्रज में फैल गई और वो बात अंत में राधा रानी की मैया कीर्ति के पास थी। कीर्ति ने सुना तो स्वाभाविक है किसी की लड़की के विषय में ऐसा कोई बोले तो सब माताएं कंट्रोल कर देती। राधा को बुलाया और कहा, राधा आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं निकलो। राधा ने सुना तो राधा वहीं गिर पड़ी कि जब घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो अपने कृष्ण से कैसे मिलेंगे, कृष्ण के दर्शन के बिना तुम एक पल नहीं रह पाते। मैया कह रही है बाहर नहीं निकलोगी। ललिता विशाखा राधा को संभाल रही है, किंतु राधा ऐसे गिरी हुई है जैसे देह से प्राण। ललिता ने कहा, देखो राधे तुम घबराओ मत, हम कृष्ण के पास जाएंगे समाचार लेकर, वो कोई ना कोई उपाय करेगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन तुम घबराओ मत। राधा को महल में बिठा लो और भागी भागी कृष्ण के पास। कृष्ण से कहा, कृष्ण कृष्ण अब तुमसे राधा मिलने नहीं आई। कन्हैया ने कहा, राधा मिलने नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? तो कहा कि वो जटला नामक वो सती बनती है ना, तो उसने राधा को बदनाम किया, तो मैया ने घर से निकलने के लिए मना किया। कन्हैया बोले, अच्छा तो ये उस सती का काम है, कोई बात नहीं ललिता तुम जाओ, अब जो भी करना है सब हम करें। कन्हैया जैसे ही अपने घर पहुंचे और घर से दहली लांग रहे थे कि झट से गिर पड़े। जब कन्हैया गिरे तो कन्हैया गिरने की आवाज आई, सब भागे, सबने कृष्ण को उठाया, सैया पर लिटाया। अब कन्हैया बेहोश डले हुए हैं। बार बार कन्हैया को उठाने का प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन कन्हैया उठ नहीं रहे हैं। एक दिन बीत गया, दूसरे दिन वैद्य को बुलाया, वैद्य ने दवाई की, दूसरा दिन निकल गया, तीसरे दिन तंत्र विद्याओं वालों को बुलाया गया, तीसरा दिन निकल गया, लेकिन 3 दिन तक भगवान को होश नहीं। अब मैया पागल सी हो गई, मैया द्वारे पर बैठी बैठी रोने लगी। न जाने लाला को क्या हुआ है, 3 दिन होने वाले, कन्हैया नहीं उठे। इतने में ही भगवान की हर लीला में संग देने वाले भगवान शंकर जोगी का वेश बनाकर पधारे। जोगी का वेश बनाकर भगवान पधारे तो कहा, यशोदा क्या बात है? यशोदा मैया ने विचार किया, जब कोई वैद्य कुछ नहीं कर पाया, बड़े बड़े पंडित कुछ नहीं कर पाए, तो अब ये क्या करेंगे? तो कब कोई बात नहीं है। बोले बाबा ने कहा, अरे बताओ तो देवी, हो सकता है कोई हमारे पास उपाय हो। यशोदा मैया ने कहा, महाराज 3 दिन से हमारा लाला बेहोश है, उठने का नाम नहीं ले रहा, जरा महाराज देखिए। बोले बाबा अंदर गए, अंदर जाके बस वे झूठ बात का अपना हाथ घुमाया, संख्या जोड़ी और कहने लगे, देखो देवी तुम्हारा लाला एक ही प्रकार से होश में आएगा, और वो कारण ये है कि इस ब्रज की जो सबसे बड़ी सती हो उसको लेवाना है। वो सती अपने सर पर एक छेद रखा हुआ घड़ा रखेगी जल भरकर, और शर्त यह है कि उस जल से, उस घड़े से एक बूंद जल नहीं गिरना चाहिए, और वो उस घड़े को रख करके यमुना पे चलकर यमुना पार करे तो तुम्हारा लाला होगा। मैया ने कहा, पहले तो घड़े में से जल ही ना बगरे, ऐसा कैसे होगा? जब उसमें छेद होगा तो स्वाभाविक है बगरे पहले का। और दूसरी बात, यमुना पे कैसे चलेंगे, पानी पे कैसे चलेंगे? तो बाबा कहते हैं ये केवल वही कर पाएगी जो सती हो। सतीत्व में बहुत शक्ति होती है। मैया ने कहा ठीक है, सतियों को बुलाया, सतियों को ढूंढने में लग गई, पूरे ब्रज की सतियों को बुलाया, लेकिन किसी का जल फैलने लगता, किसी का पैर डूबने लगता, कोई इस कार्य को करने में सफल न हो। तभी सतियों ने आकर बताया कि मैया इस ब्रज में एक सबसे बड़ी सती रहती है जिसका नाम है जटिला। सबसे कहती फिरती है मैं बहुत बड़ी सती हूँ, तो उसी को बुला लो। घर पूछा तो बहुत दूर घर का बैलगाड़ी लेकर के मैया उसके घर पहुंची है। जटिला ने देखा ननद रानी जी पधारी है, नंद पत्नी यशोदा पधारी है, रानी जी पधारी है, तो बड़ी खुश हो। यशोदा मैया हाथ जोड़कर खड़ी है, देवी हमारे साथ चलो, हमारे लाला को चेतना वापस नहीं आ रही है, वो बेहोश है, उसको होश में लाओ, केवल आप ये कार्य कर सकती है। तो जटिला को बड़ा घमंड हो गया और जटिला अपने पास बैठी बहू से कहने लगी, देख इतना दम होता है सतीत्व में कि रानी जी पधारी है लेने, देखो कैसे हाथ जोड़कर खड़ी है, कुछ सीख ले मुझसे। बहू बोली हाँ माता जी सीख लेंगे, अभी आप जाइए कार्य करके। जटिला पहुंची है, जटिला के सर पर घड़ा रखा गया और कहा गया कि देवी आगे पैर बढ़ाओ, और जैसे ही एक पैर बढ़ाया आगे तो वो पैर पानी में चला।
जैसे ही पानी में चला गया तो बहू पास में खड़ी थी और फिर वो बोली कि बताओ माता जी, अब आपसे कुछ हमें सीखना है कि रहने दें? अब बड़ी हंसी हुई। जो व्यक्ति सबसे कह रहा हो कि मैं बहुत बड़ी सती हूँ, मैंने सपने में किसी पुरुष का स्पर्श नहीं किया, दर्शन नहीं किया, अब उसके संग जब ऐसा हुआ तो सभी समझने लगे कि ये कोई सती नहीं है, सब झूठ। बड़ी हंसी करा दी भगवान ने, उसकी चारों तरफ हंसी हो गई। अब चरित्रहीन उनको लोग कहने लगे। लेकिन ये यशोदा मैया फिर भी रो रही है, क्योंकि उनके लाला को तो अभी भी होश नहीं आया। पुनः से बाबा पधारे तो बाबा से कहा, महाराज सतियों को सबको बुलाकर देख लिया लेकिन लाला को होश नहीं आया। तो एक सीख उठाई और धूल पर फिर से लकीरें, आड़ी टेढ़ी लकीरें खींच खाच के भगवान बोले, देखो देवी, इस समय ब्रज की जो सबसे बड़ी सती है वो अभी तक यहाँ आई नहीं। यशोदा बोली, महाराज उनका पता बताइए कहाँ है? तो बोले बाबा, बोले देखो, बरसाना धाम में सबसे बड़े महल में एक खंबे से टिक करके लगातार रोए जा रही है, वो सबसे बड़ी सती है, इसका नाम है श्री राधा, तुम उसको लेवा लाओ तो तुम्हारा लाला होगा। यशोदा भागी, क्योंकि वो तो उनकी सहेली कीर्ति की कन्या थी। भागी, कीर्ति से कहा। तो आज कीर्ति मैया हाथ जोड़ करके राधा से कहती है, राधा मैंने तुम पर इतना अंकुश लगाया, उसके लिए क्षमा करना, लेकिन तू अभी जल्दी यशोदा के साथ। जिनको मैया ने मना किया था कृष्ण से मिलने के लिए, आज कृष्ण की कृपा से वही मैया कह रही है तू कृष्ण के पास चली जा। कन्हैया ने ऐसी कृपा की है कि राधा को बुलाया है, तो राधा ने झट से आंसू पहुंचे और भागी भागी कृष्ण के पास। घड़ा उठाया, घड़ा अपने सर पर रखा और जैसे ही कृष्ण का नाम लेकर पैर आगे बढ़ाया है, चलते चलते पूरी यमुना पार कर गई। और जैसे ही उस यमुना पार दूसरे तीर पर पहुंची, वहां कृष्ण खिलखिलाते हुए खड़े होकर यमुना जी बोले, राधा रानी सरकार की। कन्हैया को प्राणों से प्यारी है श्री राधा। इस प्रकार भगवान ने जटला का अहंकार था उसको खत्म किया और श्री राधा को पुनः से अपने बात में ला दिया। एक दिन की बात रहे, सभी गोपियां जो कि कृष्ण का ये स्वरूप देखती है, श्री राधा से कृष्ण का प्रेम देखते, तो सभी के मन में ये इच्छा जागी कि क्यों ना हमें भी कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो जाए। हेमंत मास में सभी गोपियों ने कात्यायनी मैया की मूर्ति बना करके यमुना किनारे पूजा सेवा आराधना प्रारंभ। मैया की पूजा प्रारंभ हुई, मैया की सेवा करती, रोज यमुना स्नान करती। वो कात्यायनी मंदिर भी वृंदावन धाम में है और बस एक ही मंत्र का जप करती और कहती, कात्यायनी महामाये महायोगीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः इति मंत्रे जपन्तस्या पूजा चक्रु कुमारिका। एक ही बात कहती, बस एक मंत्र से पूरी पूजा करती। हे कात्यायनी, हे महामाई, हे इस संसार की अविष्ठात्री देवी, कात्यायनी महामाई महायोगेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। हे देवी, उस नंद के लाला को तुम हमारा पति बना। इति मंत्र जपन्तस्या पूजा चक्रु कुमारिका। बस इसी मंत्र से वो पूजा करती। जिस प्रकार वर्षा होती है, वर्षा का पानी सड़कों पर आता है, सड़कों से तालाबों में जाता है, तालाबों से नदियों में जाता है, नदियों से समुद्र में जाता है। आखिर कहाँ जाता है वो पानी? समुद्र में। उसी प्रकार आप शंकर की सेवा करो, आप राम की सेवा करो, आप देवी की सेवा करो, आप सूर्य नारायण की सेवा करो, आप किसी देवता की सेवा करो, वो लौट फिरकर सारी पूजा जाएगी कृष्ण के ही चरणों। कात्यायनी की जब पूजा हुई तो योग माया ने भगवान से पूछा, बताओ महाराज ये ऐसा मांग रही है गोपियां, दे दे। कन्हैया ने कहा, जाओ तुम इनको तथास्तु बोलकर वरदान दो, हम इनको पति रूप में प्राप्त हो। देवी ने उनको वरदान दिया है। दूसरे रोज ही भगवान जब गोपियां स्नान करने के लिए यमुना जी में प्रवेश करी, वैसे ही कन्हैया कदम की डाल पर बैठ गए, सारे वस्त्र उठा लिए और वस्त्र चुरा करके ऊपर डाल दिया। गोपियों ने स्नान किया, गोपियों ने देखा कि वस्त्र नहीं है तो गोपियां बड़ी भई। ऊपर से कन्हैया बोले, गोपियों चिंता मत करो, तुम्हारे वस्त्र हमारे पास है, जिसको भी वस्त्र चाहिए हमारे पास है। गोपियों ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
अभी तक तो तुम्हारा माखन चोरी का काम था, तुम चीर भी चुराने लगे। अरे कन्हैया जरा सी तो शर्म कर लो। कन्हैया कह रहे तुम शर्म वर में छोड़ो, तुम तो ये बताओ कि इतना शरीर सुखा लिया है व्रत कर करके, बेचारियों ने क्या हालत कर ली है, जिस कारण से व्रत कर रही थी वो तुम्हें मिला भी कि नहीं मिला, जिसके लिए व्रत किया था वो इच्छा पूरी हुई भी कि नहीं हुई। अब बेचारी क्या कह दे कि जो मांगा था वो सामने बैठा है। मानो कन्हैया ने बता दिया वो इशारों में ही कि तुमने जो मांगा था वही वरदान हमने तुम्हारा पूरा किया। कन्हैया कह रहे देवियों किस बात की शर्म कर रही हो, हमें तो पति रूप में प्राप्त किया है तुमने, तो तुम आज अपने अपने कपड़े ले जाओ। अब गोपियां बड़ी शर्म खा रही, फिर भी विचार किया कि जब कृष्ण को मांगा ही पति रूप में है तो फिर काई की शर्म। एक एक करके बाहर आई, सभी ने वस्त्र लिए, वस्त्र पहने। कन्हैया बोले अब हाथ जोड़कर यमुना जी से क्षमा मांगो। यमुना जी से क्षमा मांगी। गोपियों ने पूछा महाराज क्षमा क्यों? तो कन्हैया कह रहे हैं कि देवी सारी गोपियों से कह रहे हैं, समझा रहे हैं, कभी भी जल में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, इससे यमुना जी दूषित और वरुण देव जो कि जल देवता है वो क्रोधित होता है। तो देवी आइंदा से हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसी क्षमा यमुना जी से क्षमा मांगी है। और कन्हैया पति रूप में गोपियों को प्राप्त। कन्हैया अपने घर लौटे तो घर आकर के देखा है कि चारों तरफ बड़ी तैयारियां चल रही है। तो कन्हैया ने कहा बाबा ये इतनी तैयारियां किस चीज की हो रही है? नंद बाबा बोले बेटा हम लोग प्रत्येक वर्ष हर वर्ष देव इंद्र का पूजन करते हैं, और इंद्र देवता का पूजन इसलिए करते हैं क्योंकि इंद्र देव प्रसन्न होते हैं तो वो वर्षा करते हैं तो खेत लहराते हैं, और जब खेत लहराते हैं तो हम उन्हीं सामग्री में से थोड़ा सा भाग इंद्र के यज्ञ में लगा दें। ऐसा हमारा प्रत्येक वर्ष का नियम है। कन्हैया बोले बाबा एक बात बताइए, इंद्र? बाबा बोले हाँ। तो कन्हैया तो सब संसार के मालिक है, कन्हैया ने तो इंद्र को काम सौंपा है वर्षा कराने का। कन्हैया कह रहे हैं बाबा उनका तो काम है, उनको नारायण ने काम दिया है कि तुम पानी बरसाओ, तुमको तो वैसे भी बरसाना है, वो अलग से रिश्वत सी क्यों लेते? अगर आप हवन नहीं करोगे तो वो पानी नहीं बरसाएंगे। कोई टीचर है, गवर्नमेंट जॉब है उसकी, तो उसको सरकार पैसे दे रही है बच्चों को पढ़ाने के, वो कहे कि हम बच्चों को पढ़ाने के अलग से रुपए लेंगे तो ये गलत है। अब कन्हैया तो सबको सबका हिस्सा देते, इसलिए कन्हैया को जानकारी है। कन्हैया कह रहे हैं कि चाहे कि उसके कारण कोई संकट हमारे ऊपर नहीं आ पाता, उसके ऊपर इतनी घास है, इतना भोजन है कि हमारी गायों को पर्याप्त भोजन मिलता है। फिर महाराज अगर हमारी कोई रक्षा करता है तो वो गोवर्धन पर्वत है, तो महाराज पूजन भी गोवर्धन का ही होना चाहिए। नंद बाबा ने कहा बात तो सही कही है, पूजन तो गोवर्धन महाराज का ही होना चाहिए। कन्हैया की बात मान करके सबने इंद्र यज्ञ बंद कराया और सारी जो सामग्री थी वो गोवर्धन जी के लिए ले जाने, थारों में भर करके प्रसाद जाने लगा। तो कन्हैया बोले देखो तुम्हारे इंद्र भोग नहीं लगाते, हमारे गोवर्धन महाराज तो भोग लगाएंगे, यानी कि ये जो किलो किलो हर प्रसाद ले जा रही हो तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे घर वापस आएगा, हो सकता है वो पूरा खा ले। गोपियों ने सुना तो जब किलो किलो हर प्रसाद जा रहा था उसमें से कम करके इतना सा प्रसाद लिया। भगवान को प्रसाद क्यों लगाते? किसी ने कहा कि भगवान को बताशे का प्रसाद लगाना है, बताशा लाओ और नारियल लाओ, नारियल बताशा का प्रसाद लगेगा। तो कहेंगे नारियल बताशा कौन खाएगा, हमें तो बर्फी पसंद है, तुम तो ठाकुर जी को बर्फी का प्रसाद लगाओ। क्यों लगाओ बर्फी? क्योंकि वो हमें पसंद है, लौट भर के हमें खाना है, प्रसाद भी लग जाएगा हम खा भी लेंगे। मतलब भगवान को प्रसाद भी लगाओ तो हमारी रुचि से लगाओ कि हमें क्या पसंद है। कहते हैं भगवान अभी खाते नहीं, इसलिए सभी उनकी मूर्ति के आगे प्रसाद रख दो। जिस दिन भगवान खाने लगेंगे तो कोई प्रसाद ही नहीं रखेगा। अभिषेक होगा तो गौ माता को और नंदी महाराज को सब पूजेंगे, फल चढ़ाएंगे, दान दक्षिणा चढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन द्वार पर जब कोई बैल या गाय आकर खड़ी होगी तो फिर दरवाजा ही नहीं खोलेंगे, दरवाजा ही बंद रखेंगे।
क्यों? क्योंकि वो असलियत में खाती है और भक्तों का काम है केवल मूर्ति को खिलाना। जैसे ही कन्हैया ने कहा तो प्रसाद हटा लिया गया, थोड़ा सा प्रसाद भगवान के लिए पहुंचाया। वाह कन्हैया गोवर्धन पर्वत पर सभी को पूजा की सामग्री लेकर पहुंचे हैं। गोवर्धन पूजन के लिए सभी ने पूजन करना प्रारंभ किया है। पूजन हुआ। पूजन होने के पश्चात सभी ने प्रदक्षिणा की। इंद्र ने देखा कि मेरा यज्ञ ना होकर के गोवर्धन पूजा हुई है। इंद्र को बड़ा क्रोध है। इंद्र ने मूसलाधार वर्षा करना प्रारंभ की। जब मूसलाधार वर्षा हुई, एक कोई भी चीज हो अत बेकार होती। अत बेकार होती है। वर्षा भी एक हद तक हो तो अच्छी लगती है, एक हद के बाद हो तो क्या, वो विनाश की घड़ी हो। मूसलाधार वर्षा एक पूरा गांव बहने लगा तो सभी कहने लगे इस कृष्ण की बातों में आकर हमने गोवर्धन पूजन किया, देखो इंद्र का कोप दे। कन्हैया कहते हैं कि हमारे गोवर्धन महाराज जी का आपने पूजन किया है तो रक्षा भी वही करेंगे। कन्हैया ने अपने बाम अंग की छिंगली पर श्री राधा रानी की शक्ति पर गोवर्धन को उठा दिया। कन्हैया ने अपनी शक्ति पर नहीं उठाया। कृष्ण के अंदर कोई बल नहीं है, कृष्ण का सारा बल श्री राधा है। श्री राधा नाम के बल पर बाम अंग की छिंगली पर उन्हीं की शक्ति पर भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया। 7 दिन तक लगातार मूसलाधार वर्षा हुई और 7 दिन बाद जब इंद्र समझ गया तो इंद्र ने मूसलाधार वर्षा बंद की। कन्हैया ने गोवर्धन को जहां का तहां स्थिर किया। इस लीला पर भगवान का नाम गिरिराज धरण पड़ा। बोले गिरिराज जी महाराज जी। इंद्र जी महाराज पधारे हैं, चरणों में गिर गए, कृष्ण क्षमा करो, कृष्ण क्षमा करो। कन्हैया कहते हैं इंद्र तुमको तुम्हारा हिस्सा मेरे द्वारा दिया जाता है, फिर तुम हिस्सा लेने पर ही वर्षा क्यों करते हो? तुम्हें ये अभिमान हुआ था, तुम्हें ये बेईमानी का भूत चढ़ा था, तुमने ये गलत किया, तुमने भक्तों को परेशान किया, ऊपर से तुमने मेरा प्रताप नहीं जाना और 7 दिन तक लगातार मूसलाधार वर्षा की। इंद्र ने बार बार क्षमा मांगी है, तब भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। पुनः से भगवान ने उसको आशीर्वाद देकर स्वर्ग पहुंचाया। बोले गिरिराज जी महाराज की। पुनः से सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज जी महाराज का पूजन किया, प्रदक्षिणा की है। श्री
पुनः से अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी सखी, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी सखी, नहीं माने मेरो मनवा। हरि नहीं माने मेरो मनवा, हाँ नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, हाँ नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी सखी,
वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। बोले राधा रानी सरकार की जय। बोले गिरिराज जी महाराज की जय। बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। अम्बे मात की जय। बोले भूत पावन भोलेनाथ